क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मन अशांत है तो कोई भी सफलता हमें भीतर से संतुष्ट क्यों नहीं करती है? या फिर क्यों हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं जबकि हमें लगता है कि हम मजबूत हैं? शायद जवाब हमारे चित्त में छुपा है। आज हम जानेंगे और समझेंगे चित्त की शुद्धि के 7 अद्भुत यौगिक उपाय, जो सिर्फ ध्यान या आसन नहीं, मन, जीवन और रिश्तों की दिशा बदल सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने समझा था कैसे पंचवृत्तियां, 9 विक्षेप, उनके 4 लक्षण और 5 कलेश हमारे मन को अस्थिर और अशांत बना देते हैं। आज बात होगी समाधान की, चित्त की शुद्धि के 7 वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपायों की। चित्त का अर्थ केवल मन नहीं है। हम जान चुके हैं चित्त मन, बुद्धि और अहंकार का सम्मिलित तत्व है। यह हमारी स्मृति, संस्कार, वृत्तियों, इच्छाओं और व्यक्तिगत स्थितियों के आधार पर बनता या बिगड़ता है, और इसमें इंद्रियां बहुत ही प्रमुख कार्य करती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में आप सबकॉन्शियस माइंड, इमोशनल मेमोरी एंड कोर बिलीफ सिस्टम और कॉग्निशंस के रूप में इसे समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ये समझ सकते हैं, जब हम छोटे थे और हमें बार बार किसी चीज़ के लिए अपमानित किया गया या हमें ये बताया गया कि हम अच्छे नहीं हैं या समर्थ नहीं हैं और हम में कोई प्रतिभा की कमी है, तो हम में ये छवि बन जाती है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, और चित्त में वो किसी कंपार्टमेंट में जाकर कोने में घुसकर बैठ जाता है और हमें नैग करता रहता है। बड़े होकर सफलता होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो हमें जताता रहता है, जिससे हम खुद को कमतर समझते हैं। इसलिए चित्त शुद्धि अर्थात भीतर से सफाई, जैसे शरीर के लिए स्नान है, वैसे ही मन के लिए 7 तत्व, जिनका हम आज बात करेंगे। पहले 5 तत्व महर्षि पतंजलि द्वारा बताए हुए अष्टांग योग के 5 तत्व हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। छठा है चित्त प्रसादनम, यानी मेकअप ऑफ माइंड, और 7वां है अभ्यास और वैराग्य। ये सभी महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए हैं और इनको हम समझेंगे कि इनका हमारे जीवन में किस तरह से महत्व हो सकता है और हमारे चित्त की शुद्धि के लिए ये कैसे कारगर सिद्ध हो सकते हैं। सबसे पहले यम और नियम। यम अर्थात हमारा सोशल कंडक्ट, हमारा सामाजिक व्यवहार, और नियम अर्थात हमारा पर्सनल कंडक्ट या खुद के लिए नियम, जिनका पालन करके हम खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। यम 5 तरीके के हैं। ये नैतिक प्रतिबद्धताएं हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। पहले यम देख लेते हैं। अहिंसा अर्थात नॉन वायलेंट। हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार लोगों की तरफ और खुद की तरफ भी नॉन वायलेंट यानी अहिंसक होना चाहिए। अगर हमारी सोच भी अहिंसक होगी तो हमारा मन और चित्त भी शांत रहेंगे। सत्य अर्थात हमारे वचनों में, शब्दों में, हमारी मानसिक स्थिति में, हमारे लोगों के प्रति व्यवहार में सत्य का इस्तेमाल होना चाहिए। आजकल की ज़िंदगी में ज़रा सत्य बहुत कम हो गया है और सत्य का अभाव सा हो गया है। अस्तय अर्थात चोरी ना करना,
किसी की चीज़ को अपनाना समझना। लालच और लोभ के चलते हर किसी को दूसरे की बाउंड्रीज में एंटर करने की आदत हो गई है। हम दूसरे पे अपना हक और उसकी चीज़ों पे अपना हक जताना अपना एक नैतिक मूल्य समझते हैं, जो कि सरासर गलत है। ब्रह्मचर्य अर्थात सेल्फ कंट्रोल, चाहे वो आपके सेक्स एबिलिटीज़ के अंदर हो, क्योंकि अगर आप प्रजनन की बात करें तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल एंड डिले ऑफ थिंग्स इन द सेंस कि आप सिर्फ हर चीज़ को कामुकता से नहीं देख रहे हैं, कामना की इच्छा से नहीं देख रहे हैं। आप अपने अंदर एक संयम ला रहे हैं और प्रजनन के भी खुद के अपने उसूल हैं। अपरिग्रह अर्थात लेटिंग गो, मतलब होड़ नहीं लगाना चीज़ों की, अलमारियों को भर भर के अपने साथ पास नहीं रखना और फिर मार्केट से जाके नई नई चीज़ें खरीदना। तो हमें अपरिग्रह का भावना, मिनिमलिज्म यानी कम में खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी। यम मन में आत्म संवाद को शुद्ध करता है। हम कैसे सोचते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और अपनी नैतिकता से जुड़ते हैं। ऑफिस में सहकर्मी की सफलता देखकर उसको बधाई देना, ये हमारा सोशल कंडक्ट है। हमारे अंदर अच्छा भाव होना चाहिए, मगर उससे जलना और नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये नकारात्मक यम। नियम क्या है? आत्म संबंध के सूत्र, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, खुद से जुड़ने, सुधरने, सुधारने के उपाय हैं। शौच अर्थात हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर, शौच अर्थात सफाई, हमारे मन के भीतर, हमारे आसपास के वातावरण में, दोनों जगह एक सफाई का सा अभाव नहीं होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। संतोष यानी हमें खुद में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड की भावना होनी चाहिए, हम खुद को परिपूर्ण समझें, संतोषी हों, ईश्वर का धन्यवाद करें। तप अर्थात सेल्फ डिसिप्लिन में जिएं, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ज़रा सी ठंड हुई तो बहुत ठंड लगी, ज़रा सी गर्मी हुई तो बहुत गर्मी लगी, भाई ये तो गड़बड़ बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय अर्थात अध्ययन करना, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, कंसेप्ट्स को पढ़ना, उनको अपने अंदर उतारना, आत्मचिंतन करना, सत्संग करना, ये सब स्वाध्याय के उसूल हैं। और ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर में विश्वास रखना, हर कार्य को ईश्वर के सुपुर्द करके, ईश्वर को साक्षी मानकर उसको बड़ा करके करना। तीसरा है आसन। हम सब आसन में लगे हैं आजकल। आसन हमें बहुत प्रभावित करता है, अट्रैक्ट करता है, और हम जानते हैं शारीरिक मुद्रा है, और ज़्यादातर लोग पतले होने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आसन का प्रयोग करते हैं। मगर आसन लघुता, आसन दृढ़ता और स्थिरता लाता है, चाहे वो शारीरिक हो और मानसिक भी। और आजकल की ज़िंदगी में अगर हम आसन करें, भाग दौड़ ना मचाएं, उनको संयम नियंत्रण से धीरे धीरे अपना अभ्यास करें, तो हम देखेंगे कि हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो जाते हैं, जो कि स्ट्रेस बढ़ाते हैं। और अगर वो कम होंगे तो स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम फाइट और फ्लाइट रिएक्शन में रहते हैं भाई, या लड़ाई करेंगे या भागेंगे, वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उसको शांत करना ज़रूरी है। आसन से वो होता है। बच्चों का फोकस भी बढ़ेगा अगर वो 10 मिनट आसन करेंगे, क्योंकि आप आसन में भाग दौड़ नहीं मचा रहे हैं, आप पेशेंस से, नियंत्रण से, दृढ़ रूप से एक दीर्घ काल तक निरंतर प्रयासरत हैं, तो उससे आप में एकाग्रता आएगी और आपका आत्मचिंतन भी बढ़ेगा, आपका आत्म संवाद भी होगा, क्योंकि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितना खींच पा रहे हैं, कितना देर रुक पा रहे हैं, प्रभाव क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ तक आपको उसका असर पड़ रहा है। तो ये जो स्थिति है आपको आंतरिक सुख देगी, आंतरिक नियंत्रण देगी और स्थिरता भी। वैराग्य, हम 3 की बात कर चुके हैं, 4 बचते हैं। प्राणायाम
प्रत्याहार, अभ्यास वैराग्य और चित्त प्रसादनम। आज हम प्राणायाम के साथ खत्म करेंगे और कल बाकी का चिंतन करेंगे। तो प्राणायाम की बात कर लेते हैं। प्राणायाम अर्थात सांस के जरिए मन का नियंत्रण। हम शरीर में स्थिरता ला रहे हैं, लघुता ला रहे हैं आसन के द्वारा, और जब हम खुद से जुड़ना शुरू कर देते हैं तो हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उनको खोलना, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इस शारीरिक मोहजाल में फंसते हैं तो हमारी नाड़ियाँ बंद होनी शुरू हो जाती हैं। तो प्राणायाम एक तरीका है खुद से जुड़ने का। और सबसे पहले नाड़ी शोधन के द्वारा हम अपनी सब नाड़ियों को खोलते हैं। और अनुलोम विलोम सबने सुना होगा, रामदेव जी सबको अनुलोम विलोम करवाते हैं, और अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन कहा जाता है शास्त्रों में। तो नाड़ी शोधन से शुरुआत करते हुए बाकी सब प्राणों के आयामों की तरफ जाना होता है। प्राण आयाम मतलब प्राण को नियंत्रित करके उसका विस्तार करना, और इससे मन भी नियंत्रण होगा। मॉडर्न साइंस में जब आप डीप ब्रीदिंग की बात करते हैं तो आपका एमिगडाला काम होता है और आपका एंजाइटी कम होता है। आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग करें, खुद को ऑब्जर्व करें, आप देखेंगे आप में परिवर्तन आएगा। आप बॉक्स ब्रीदिंग करें, आपको समझ में आएगा कि कैसे वो आपको हेल्प कर रहा है। आप भ्रामरी प्राणायाम करें, आपको समझ में आएगा कैसे आपका चित्त और मन शांत होना शुरू हो जाते हैं। शैलो ब्रीदिंग करते हैं आजकल की दुनिया में हम, जिसकी वजह से गुस्सा, बेचैनी, पैनिक अटैक्स, इनसिक्योरिटी सब कुछ प्रचलित हो रहा है। हमें डीप ब्रीदिंग करने की ज़रूरत है, हमें खुद से जुड़ने की ज़रूरत है। आज का एक छोटा सा अभ्यास जो आप करेंगे, आंखें मूंद के बैठ जाइए, गहरा लंबा सांस अंदर लें, और जब गहरा लंबा सांस अंदर लें तो देखें वो कहाँ कहाँ से, किस किस रास्ते से आपके अंदर पहुँच रहा है। और जब आप सांस अंदर लेते हैं तो क्या ठंडक का एहसास होता है आपके नथनों, आपके नॉस्ट्रिल्स पर। और फिर कुछ क्षण उसे अंदर ही रोके, फिर बाहर लंबा गहरा छोड़ दें और अनुभव करें जब आप लंबा गहरा छोड़ रहे हैं तो क्या आपके नॉस्ट्रिल्स पे गर्म हवा का आपको फीलिंग हो रहा है। ऐसा रोज़ 10 बार करें और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं और देखिएगा आपको कैसे धीरे धीरे अनुभव होता है। और हमें ज़रूर बताएं, कृपया लिखें ताकि हम आपकी और मदद कर सकें। आज का संगीत, मैं अपने चित्त को रोज़ थोड़ा थोड़ा और स्वच्छ बनाऊंगी। मैं नैतिकता, अनुशासन, स्थिरता और श्वास और करुणा के साथ अपने जीवन को बाहर से नहीं भीतर से सुंदर बनाऊंगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।